ओम शांति। लाइफ में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या उस परिस्थिति को सहन करें या उस परिस्थिति का सामना करें। मीन्स कोई गलत कर रहा है, वो सही नहीं है, अब कब तक सहन करेंगे, कब तक टॉलरेट करते जाएंगे, और अगर टॉलरेट करेंगे तो सामने वाले की तो हिम्मत बढ़ जाएगी। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या सहन करना है या उसको फेस करना है। देखो, सहन करना है संस्कारों को। मीन्स सामने वाले का जो संस्कार है, नेचर है, उसको तो हम नहीं बदल सकते, तो क्या करें, उनके उन संस्कारों को सहन कर लें। और सामना करना है अनएथिकल प्रैक्टिस का, उनकी रॉन्ग डीड्स का। मीन्स कुछ अनलॉफुल चीज़ें हो रही हैं, गलत हो रहा है, वहाँ हमें उनका सामना करना है। हमें उन बातों को सहन नहीं करना, क्योंकि वो जो संस्कार यूज़ कर रहे हैं वो गलत हैं, जिसको हम कहें पावर टू कन्फ्रंट द रॉन्ग। और इसको हम दो कहानियों से समझेंगे। फर्स्ट स्टोरी में एक बार एक पागल खाने में था और वो थर्ड फ्लोर पे चला जाता है और वो वहाँ से कूदने लगता है। तो इतने में वहाँ का केयर टेकर देखता है कि कहीं ये कूद ना जाए, तो वो जाता है थर्ड फ्लोर पर, उससे बहुत प्यार से बात करता है, उसको समझाने की कोशिश करता है। बट उसे लगता है कि अगर मैंने इसको कुछ कहा तो कहीं ये मुझे ही नीचे ना फेंक दे। तो वो उस टाइम पावर टू फेस को यूज़ करता है। मीन्स कि कैसे इस प्रॉब्लम को युक्ति से सॉल्व किया जाए। तो वो उस पागल को कहता है, देखो, अगर तुम थर्ड फ्लोर से नीचे कूदोगे उड़ने के लिए तो तुम थोड़ी दूर तक ही उड़ पाओगे, बट अगर तुम नीचे से उड़ोगे, क्योंकि तुम्हारे पंख तो हैं ही, तो तुम बहुत दूर तक उड़ पाओगे। और वो अपनी बातों में उस पागल को ले लेते हैं और उसको नीचे ले जाते हैं, और नीचे ले जाकर वो केयर टेकर उस व्यक्ति को कमरे में बंद कर देते हैं। मीन्स उस नेगेटिव सिचुएशन में अपनी सामना करने की शक्ति से उसने उस प्रॉब्लम को जीत लिया। क्योंकि प्रॉब्लम्स तो सबके साथ हैं, बस नज़रिया बदलने की है बात। और सेकंड चीज़, हम सबको ये लाइफ में सीन देखना पड़ेगा, कोई ना कोई व्यक्ति शरीर छोड़ रहा है। तो उस टाइम अगर हम बहुत नेगेटिव होंगे, कहेंगे इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, तो उस आत्मा को जिसने शरीर छोड़ा है उसको हम नेगेटिव फोर्स दे रहे हैं। अगर हम उस व्यक्ति को नेगेटिव फोर्स देंगे तो क्या होगा, एक बार सोचो, वो उसकी आगे की जर्नी कैसी होगी। क्योंकि एक आत्मा जिसने शरीर छोड़ा है तो उसका घर बार, उसके रिश्ते संबंधी, उसकी एजुकेशन, उसका सब कुछ छूट गया। तो इस टाइम वो ज़्यादा दर्द में है और हम उसको नेगेटिव फोर्स देंगे तो क्या होगा, उसकी आगे की जर्नी डिस्टर्ब्ड होगी। और वो जब नेक्स्ट मदर के वूम में भी जाएगी तब तक वो किससे कनेक्ट है, उसकी एनर्जी अपने पुराने घर से कनेक्ट है, वो नए घर से कनेक्ट नहीं। तो नेगेटिव एनर्जी उसकी ग्रोथ को भी इफ़ेक्ट करेगी। तो इसको अगर हम समझ लें तो एक आत्मा, उसके दो रोल हैं। एक तरफ घर में रोना धोना चल रहा है और दूसरे घर में खुशियाँ आ गई कि वहाँ बच्चा आने वाला है। तो एक आत्मा के दोनों रोल के लिए हमें उसको प्योर एनर्जी देनी है कि यहाँ से प्योर एनर्जी जाएगी और उसका जो नेक्स्ट बर्थ होगा वो बहुत ब्यूटीफुल हो। और इसमें सब देवियों से सबसे डिफरेंट स्वरूप काली माता का दिखाया है। आप देखो, उनके गले में एक स्कल्स की माला है, वो इंडिकेशन है एक एक विकार को जीतने की। और फिर एक स्कल खाया हुआ और उसमें से खून निकल रहा है, जो इंडिकेशन है कि जब तक हम इस मैपन का त्याग नहीं करते, जब तक ये देह भान नहीं टूटता, बाकी सभी विकार नहीं जा सकते। इसीलिए तो सबसे पहले हमें सबसे बड़ा विकार खत्म करना है कि ये मेरा नाम है, ये मेरा पद है, पोजीशन है, मैं इस धर्म का हूँ, क्योंकि ये सब टेम्परेरी हैं। ये तब तक है जब हम इस कॉस्ट्यूम में हैं। जैसे ही ये कॉस्ट्यूम छूटा, आत्मा गई, तो ये खत्म। तो जब हमें ये समझ आएगा तो ऑटोमेटिकली तो ये विकार खत्म हुआ और धीरे धीरे बाकी सभी विकार खत्म हुए। तो काली माता मीन्स कैसी भी बात आए, कैसी भी प्रॉब्लम आए, उनको वो प्रॉब्लम को फेस करना आता है। इसके प्रैक्टिकल स्वरूप ब्रह्मा कुमारी इसमें दादी चंद्रमणि जी, वो अपने नियम कायदों में बहुत पक्के रहे, कुछ भी हो जाए पर नियमों को नहीं छोड़ना, नियम कायदों पे रहे। कहीं भी कुछ हंगामा हुआ
तो उन्हें उस जगह पर भेजा गया, चाहे हापुड़ में बहुत हंगामे हुए, कुछ भी हुआ तो दादी वहाँ गए। और उनकी निडरता की वजह से उन्हें पंजाब की शेरनी भी कहा जाता, क्योंकि उनके अंदर संस्कार था सामना करने की शक्ति। जहाँ सहन करना है सहन करो, पर अगर कुछ अनलॉफुल अनएथिकल प्रैक्टिस है वहाँ सामना करना है। और इसके बाद जब यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड मम्मा ने भी शरीर छोड़ा तो भी वो 1 महीने तक नहीं आए, क्योंकि उन्होंने कहा कि रोना नहीं है, क्योंकि जो आत्मा ने इतना परफेक्ट रोल प्ले किया उसके गुणों को याद करना है, उसकी क्वालिटीज़ को याद करना, ना कि उसके लिए आंसू बहाकर उसको नेगेटिव एनर्जी देनी है। तो हम सब भी ये पक्का करें, कोई भी प्रॉब्लम आए, सिचुएशन आए, तो ये याद रखना कि परमात्मा हमारा टेस्ट ले रहा है। उस प्रॉब्लम को हमें ऐसे फेस करना है कि सब लोग कहें वंस मोर, ओम शांति।